जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के 39वें और 40वें श्लोक के विषय में बात करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवति उत। 40वां श्लोक है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्षेण जायते वर्णशंकर। तो 39वें श्लोक का जो कविता है उसका ये है कि कुल धर्म हमारा सनातन विशिष्ट, कुल धर्म हमारा सनातन विशिष्ट, क्षय कुल का आदि होगा विनिष्ट। शास्त्र शासन ईश्वर श्रद्धा से समाज की विरक्ति, जन लिप्त अधर्म में समस्त कुल होगा भ्रष्ट। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। कुल धर्म हमारा सनातन विशिष्ट, क्षय कुल का आदि तो होगा विनष्ट। शास्त्र शासन ईश्वर श्रद्धा से समाज की विरक्ति, जन लिप्त अधर्म में समस्त कुल होगा भ्रष्ट। अब 40वें श्लोक का कविता पढ़ते हैं। अधर्म युक्त क्रिया समाज में हो, अधर्म युक्त क्रिया समाज में जो हो प्रमुख, पाप छा जाता है प्रकट होता है दुख। पवित्र सती धर्म जो आधार धर्म रक्षा का, भावी संतानें हो जाती हैं धर्म से विमुख। इसको फिर से पढ़ते हैं। अधर्म युक्त क्रिया समाज में जो हो प्रमुख, पाप छा जाता है प्रकट होता है दुख। पवित्र सती धर्म जो आधार धर्म रक्षा का, भावी संतानें हो जाती हैं धर्म से विमुख। यहाँ धर्म से विमुख का मतलब वर्ण संकर कहा गया है। तो इसमें जो इसके माने हैं कि अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध होगा तो कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश होगा तो सनातन जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, और धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल में पाप जो है वो फैल जाएगा, जो अधर्म बढ़ जाएगा और समस्त कुल भ्रष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि पाप बढ़ जाने के कारण जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, समाज दूषित हो जाएगा, और समाज के दूषित होने के बाद कारण जो भावी संतानें जो पैदा लेंगी वो वर्ण संकर हो जाएंगी। यहाँ वर्ण संकर का मतलब है जैसे आप समझें कि एक सात्विक पुरुष है और एक तामसिक स्त्री है, दोनों का विवाह होता है, तो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसमें दोनों चीज़ें मिली रहेंगी, परंतु माँ के कारण क्या होगा कि वो तामसिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो जो हमारा जो भी सनातन की प्रथाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इस बात को आप समझ सकते हैं भारत में जो भी स्थिति है उसके कारण, कि हमारे समाज का जो अवनति हुआ है उसका कारण वही है। ये भी एक तरह का वर्ण संकर ही है। तो ये बात अर्जुन तो ठीक सोच रहे हैं, परंतु वो युद्ध नहीं करने के कारण ऐसा सोच रहे हैं। मतलब उनको जो चिंता है कि परंपरा और संस्कृति की, वो एक तरह से आप सोचिए कि वो तो छलावा है, अंदर से युद्ध नहीं करना उन्हें।
ऐसे कारण बता रहे हैं। अरे आप उसी की रक्षा के लिए तो युद्ध कर रहे हैं। दुर्योधन के कारण कौन से अच्छे पुत्र जन्म हम लेंगे, कौन से समाज अच्छा होगा? वो भी तो वर्ण संकर ही होगा। तो यहाँ पर वही है, वो धर्म से भागना चाह रहे हैं, अधर्म का कि अधर्म बढ़ जाएगा इसीलिए हम धर्म नहीं करेंगे, वो द्वंद्व है इनका। मेरे ख्याल से ये चीज़ अर्जुन की जो मनोदशा है वही है कि उनको लगता है कि वर्ण व्यवस्था जो हमारा समाज का आधार है वो नष्ट हो जाएगा, वंश का विलय हो विनाश हो जाएगा। और मतलब वो कहानी तो आध्यात्मिक सांस्कृतिक बता रहे हैं, परंतु ये सारा जो करुणा ये सब जो है वो भागने का उपाय है कि और कुछ नहीं। वो चाह रहे युद्ध नहीं करें, भावनात्मक तौर से वो अर्जुन विषाद योग जो है उस वही है, विषाद में घुस चुके हैं वो, और वो हथियार डाल चुके हैं अभी अंदर से। हथियार तो अभी आगे डालेंगे, आगे वाले श्लोकों में उसका वर्णन आएगा। बस इतना सा ही है, तो इसको समझते जाना है कि हर मनुष्य के साथ ही यही होगा। अर्जुन विषाद योग आना ही है, पर हर विषाद के साथ आप धर्म को जोड़ के रखें कि अच्छा धर्म क्या कहता है। धर्म मतलब यहाँ ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है वो युद्ध करना, कीजिए। धन्यवाद।